हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोग सभी को यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर लाइव में। तो साथियों, आज की क्लास में हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आप देख सकते हैं। यह बुक जो है सो एस.के. झा सर पब्लिकेशन का है। तो वही पढ़िए जो एग्ज़ाम में आता है। इसका मतलब यही होता है, एस.के. झा सर पब्लिकेशन मतलब वही पढ़िए जो एग्ज़ाम में आता है। और सक्सेस इज़ माय अचीवमेंट। तो पहला क्वेश्चन है, अगर झरने से पानी गिरता है तो पत्थर से टकराने से पहले उनमें कौन सा ऊर्जा होती है? तो गतिज ऊर्जा होती है। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। तो यदि आप मेरे चैनल पे नए विजिट किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जीके जीएस वीडियो पाने के लिए। साथ में यदि आप इंग्लिश भी सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर झरने से पानी गिरता है तो पत्थर पर पानी गिरने के बाद उसमें ऊर्जा जो होती है सो कैसे हो जाती है? तो जब झरना से पानी गिरता है और पत्थर पर गिरने के बाद जो गतिज ऊर्जा जो होती है वह स्थितिज ऊर्जा यानी कि गतिज ऊर्जा से स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। अब हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। स्टील जंगरोधी बनाता है। तो क्वेश्चन ये होना चाहिए कि स्टील में मजबूत बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो स्टील को मजबूत बनाने के लिए कार्बन मिलाया जाता है। तो इसका आंसर कार्बन के साथ सही आंसर होगा। अब देखते हैं फ्लाइट ऑफ जो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला जो होती है वह क्या होती है? तो 2u sin थीटा बटा जी जो होता है सो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है। अब हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। अगर प्रक्षेप गति में परास का मान महत्तम ऊंचाई के 4 गुने के बराबर है तो प्रक्षेप कोण ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम लोग को थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे थ्योरी पढ़कर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है, समवातक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं। तो ऐसा क्यों किया जाता है? यानी कि समवातक जो है सो कमरे की छत के निकट क्यों लगाया जाता है? तो इसलिए लगाया जाता है क्योंकि सांस से छोड़ी गई गर्म हवा जो उठती है, यानी कि सांस से छोड़ी गई गर्म हवा जो उठती है वह बाहर चली जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाती है। यदि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र H2SO4 है, H2SO4 है तो तथा कास्मिकता 2 है तो अम्ल की तुल्यांकी भार क्या होगी? तो ध्यान दीजिएगा कि अम्ल की तुल्यांकी भार निकालने के लिए हम लोग को क्या क्या करना पड़ता है। तो तुल्यांकी भार निकालने के लिए तो इसका तुल्यांकी भार बराबर क्या होती है? तो अनुभार बटा क्षारकता होती है, क्षारकता। तो पहले हाइड्रोजन सल्फेट यानी कि H2SO4 का हम लोग क्या निकालेंगे? अनुभार निकालेंगे। तो अनुभार कैसे निकालेंगे? हाइड्रोजन का कितना 2 और सल्फर का परमाणु भार कितना होता है? तो 32 होता है। तो 32 लिखेंगे, 2 + 32। अब देखेंगे ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है? 4। तो ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? 16। 16 गुना 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 64। यदि हम इसको ऐड करेंगे तो 64 32 और 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? यानी कि 4 2 6 6 2 8 हो गया और 6 3 9 यानी कि 98 हो गया। और यदि क्षार कॉस्मिकता यहाँ पे कितना दिया गया है? 2 दिया गया है। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना इसका आंसर आ जाएगा? तो 49 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। अब हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है चलिए देखते हैं। सिलिका जेल क्या है? तो समझिएगा, सिलिका जेल जो है सो एक प्रकार की सुखाने वाला पदार्थ है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, गर्भाशय में भ्रूण को पोषण पदार्थ प्रदान करने वाला ऊतक कौन सा है? यानी कि बच्चा जब माँ के पेट में रहता है उस समय उसको पोषण कौन प्रदान करता है? तो प्लेसेंटा करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता है। रासायनिक बंधन बनने पर क्या होती है? तो यह सदैव बाहर होता है। ऊर्जा सदैव क्या होती है? बाहर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। शुक्राणु कहाँ बनता है? यानी कि शुक्राणु स्पर्म जो है वह कहाँ पे बनती है? तो हम लोग जानते हैं विल्सन में बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है?
अगला क्वेश्चन है, शराब पीकर वाहन चलाने के यानी कि शराब पीकर वाहन चालन के शौचन परीक्षण में यातायात पुलिस क्या इस्तेमाल करती है। यानी कि जब कोई व्यक्ति शराब पीकर गाड़ी चला रहा है तो उसका परीक्षण के लिए यानी कि शौचन उसका सांस परीक्षण जो करता है उसमें जो ट्रैफिक पुलिस जो होती है वह क्या इस्तेमाल करती है, तो पोटेशियम डाइकार्बोनेट सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग करता है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाती है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सांप जहरीला नहीं है। तो कोबरा, वाइपर, कॉलर, स्नेक क्या है, सभी जहरीला है। अजगर जो है वह जहरीला नहीं है क्योंकि यह अपने शिकार बनाने के लिए अपना जहरीला विष नहीं छोड़ता, इसलिए यह जहरीला नहीं है क्योंकि वह अपना बॉडी से उसको लपेट कर अपना शिकार करता है। निम्नलिखित में से कौन ठोस है। तो हम लोग जानते हैं कि आयोडीन जो होती है वह कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगी। पानी में हवा का बुलबुला व्यवहार करता है तो वह किसके कारण से होती है। यानी कि पानी में हवा का बुलबुला नज़र आना किस पर आधारित होती है, तो अवतल लेंस की भांति। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। ऑक्सीजन गैस के 0.5 मोल का आयतन जो होगी वह क्या होगी। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ऑक्सीजन गैस के तो आयतन यानी कि मोल का आयतन क्या होगी। इस पैटर्न पर क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि एक मोल का आदर्श गैस का आयतन यानी किसी एक मोल का आदर्श गैस का आयतन जो होती है, एक मोल का आदर्श गैस का आयतन जो होती है वह कितना होती है। तो 22.4 लीटर होती है। तो हमें यहाँ कितना पूछ रहा है कि 0.5, तो यदि हम लोग मल्टीपल करेंगे 0.5 इंटू 22.4 इसको मल्टी करेंगे तो कितना होगा। तो 5 चौके 20 हो गया, 5 दूना 10 यानी फिर यहाँ 12 हो गया और 5 दूना 10 एक आने 11 हो गया। दशमलव दो डिजिट के बाद दशमलव है, डेसिमल है, तो 11.2 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 11.2 लीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन गैस के 6 मोल का आयतन क्या होगा। तो ठीक इसी प्रकार डिस्कस किए थे कि 22.4 लीटर जो होता है किसी भी आदर्श गैस का एक आयतन होता है। यदि यहाँ पे 6 से गुना करेंगे तो 6 चौके 24, 6 दूना 12 और 2 14, फिर 6 दूना 12 2 14, तो कितना हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे अभी क्या बोल रहे थे कि 22.4 होती है, ठीक है, किसी भी गैस का आदर्श आयतन। तो यहाँ कितना 6 मोल से निकालना है। तो 6 चौके 24 हो गया, अब 6 दूना 12, 12 और 2 14, फिर 6 दूना 12 और यहाँ कितना होगा 13, दशमलव कितना अंक के बाद है, 1 अंक के बाद, तो 134.4 होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है। तो ऐसा कौन सा ईंधन है जो कि कम से कम पर्यावरण प्रदूषण करता है। तो हाइड्रोजन है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन, अगला सेट की ओर बढ़ते हैं। इसी तरह हम लोग रोज़ 2 सेट को कवर करेंगे जिसमें से हम लोग 40 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। रिक्त स्थान में उपयुक्त विकल्प करें, यानी कि आप समझ सकते हैं यहाँ की खाली स्थान जो दिया गया है उसको भरने बोल रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है कि ध्वनि की पिच जो होती है वह किस पर निर्भर करती है। तो ध्वनि की पिच आवृत्ति पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन नंबर आवृत्ति के साथ इसका सही आंसर हो जाएगा। अब ध्वनि की तीव्रता जो होती है, इंटेंसिटी जो होती है, वह किस पर निर्भर करती है। तो वह आयाम पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ इसका सही आंसर हो जाएगी। अब देखते हैं, स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधी ऊपर फेंकता है, तो गेंद कहाँ पे गिरती है। तो जब कभी भी क्वेश्चन पूछे कि स्थिर गति से जा रही खुली कार में कोई लड़का बैठा है और वह गेंद को सीधी हवा में फेंकती है, तो वह गेंद जो गिरेगी उसका हाथ में गिरेगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दो निकायों के बीच ऊष्मा की प्रभाव की दिशा जो होती है वह निर्भर करती है। तो किस पर निर्भर करती है। तो
अपने अपने तापमान पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगी। अब हम बात करते हैं फ्लेमिंग के यानी कि राइट हैंड। फ्लेमिंग के राइट हैंड का नियम किसके लिए कार्य होता है? तो जनरेटर के लिए फ्लेमिंग के राइट हैंड नियम कार्य करती है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, गाढ़े द्रव में संयता अपेक्षाकृत क्या होती है? तो गाढ़े द्रव में संयता का अपेक्षाकृत जो होती है वह अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाती है। बल्बर क्या होती है? तो समझिएगा, बल्बर जो है सो सघन वसा की एक परत होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। एक सरल लोलक द्वारा 20 पूर्ण दोलन में, यहाँ क्वेश्चन है 8 नंबर का, एक सरल लोलक द्वारा 20 पूर्ण दोलन में लगा समय जो है सो 10 सेकेंड है। तो आवृत्ति की मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जानते हैं कि आवृत्ति बराबर क्या होती है? तो आवृत्ति बराबर होती है दोलन की कुल संख्या। क्या होती है? दोलन की कुल संख्या। दोलन की कुल संख्या बटा समय। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 20 पूर्ण दोलन, तो क्या लिखेंगे? 20 लिखेंगे। 20 लिखेंगे, भागा कितना से देंगे? 10 सेकेंड में, तो 10 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा? 2। तो इसकी आवृत्ति का मान जो है कितना हो जाएगा? तो 2 सेकेंड हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 10 सेकेंड में 50 दोलन होता है, यानी कि 10 सेकेंड में 50 दोलन होता है। तो आवृत्ति क्या होगा? तो आवृत्ति अभी क्या बताएं? तो दोलन की कुल संख्या बटा समय। तो 50 दोलन होता है तो यहाँ 50 हो जाएगा और यहाँ भागा देंगे तो कितना आ जाएगा? 5, यानी कि 5hz हो जाएगा। तो क्योंकि आवृत्ति को डिनोट किससे करते हैं? hz से, तो इसलिए 5hz हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं, दो क्रमिक शीर्ष की बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, यानी दो क्रमिक शीर्ष की बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। तो तरंगदैर्घ्य का मान कितना होगा? तो तरंगदैर्घ्य का मान भी सेम होगा, यानी 10 मीटर होगा। तो ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किण्वन क्रिया में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो ध्यान दीजिएगा, किण्वन क्रिया में कौन सा गैस उत्पन्न होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? तो मिश्रण मतलब होती क्या है? चलिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि मिश्रण जो है 2 या 2 से अधिक से मिलकर बना होती है। 2 या 2 से अधिक चीज़ों से मिलकर बना होती है, जिसे हम लोग मिश्रण कहते हैं। तो पीतल जो है ये भी कई चीज़ों से मिलकर बना है, कांच भी मिलकर बना है, इस्पात भी मिलकर बना है। तो ग्रेफाइट जो है क्या है? या मिश्रण नहीं है। निम्नलिखित में से यौगिक कौन सी है? तो यौगिक का परिभाषा क्या होती है? समझिएगा, यौगिक पूछ रहा है कि यौगिक कौन सी है। तो यौगिक एक ऐसा पदार्थ होता है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों का रासायनिक रूप से जुड़कर बना होता है, यानी कि रासायनिक रूप से जुड़कर बना होती है। जैसे कि H2O जल जो है सो किससे मिलकर बना है? तो 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो यह क्या है? तो यह यौगिक है। तो इसमें से क्या देखने को मिल रहा है? यानी कि पारा, ये क्या है? पारा क्या? Hg, ये क्या मिश्रण है? नहीं है, ठीक है। शरबत ये मिश्रण है। वायु ये क्या है? तो ये भी मिश्रण है। अमोनिया जो से क्या है? अमोनिया जो से क्या है? यौगिक है। जैसे कि NH3 तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है, तो यह यौगिक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाती है। अब हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। फ्यूज तार की रेटिंग निम्नलिखित में से व्यक्त की जाती है, यानी कि फ्यूज तार की रेटिंग, जो फ्यूज की तार होती है उसका रेटिंग हम लोग जो व्यक्त करते हैं वह कैसे करते हैं? तो एम्पियर में करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा।
फ्यूज तार की रेटिंग जो हम लोग मापते हैं, जैसे कि कैसे मापते हैं, तो एम्पियर में मापते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी का साथ इसका सही आंसर हो जाता है। वह तत्व जो ना ऑक्सीकारक है और ना अवकारक है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। तो इस प्रकार से हम लोग समझेंगे। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। श्वसन क्या है, तो श्वसन जो से क्या है, उपचयन है तो अपचयन है। तो ध्यान दीजिएगा, श्वसन जो है वह श्वसन जो है वह क्या है, तो उपचयन है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाती है। बेकिंग पाउडर डैश और डैश का मिश्रण होती है, यानी कि बेकिंग पाउडर जो बनता है वह किस किस से मिलकर बना होती है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल से मिलकर बेकिंग पाउडर बनता है। तो ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रजनक जिसे कहते हैं बीडर, प्रजनक या तो ब्रीडर रिएक्टर वह है। तो प्रजनक रिएक्टर क्या है, तो प्रजनक रिएक्टर एक ऐसा रिएक्टर है जिसमें विखंडनीय पदार्थ की जितनी खपत होती है, उत्पादन उसे से अधिक होती है। यानी कि एक ऐसा रिएक्टर है, प्रजनक रिएक्टर एक ऐसा रिएक्टर है जिनमें विखंडनीय पदार्थ की जितना खपत होती है, उत्पादन उससे भी अधिक होती है। यानी जितना पदार्थ की खत्म होती है और उतना पदार्थ अधिक उत्पन्न होती है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। रंग पहचानने की क्षमता होती है, तो रंग पहचानने की क्षमता जो होती है और जो लेंस में जो होती है, यानी कि आँख में, वह कौन सी कोशिकाओं में होती है। जैसे कि रंग पहचानता है रेड कलर का, ब्लू कलर का, ग्रीन कलर का। तांबा के चकती में एक छेद है, जब इसे गर्म किया जाता है तब छेद का व्यास क्या होगा, तो छेद का व्यास बढ़ जाता है। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और एक लाइक ज़रूर दीजिएगा ताकि मुझे फीडबैक बढ़े।